नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संत का संदेश, जनसंख्या पर क्लेश। जी हां, हम दो हमारे दो, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। ये नारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन अब साधु संत को ये नारा जम नहीं रहा। इंदौर में जैन संत विनम्र सागर महाराज ने इस नारे को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि हिंदू आबादी घटाने वाला था और अन्य धर्मों में हम दो हमारे 8 का नारा आज भी चल रहा है। अब उनके इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस जहां इस बयान पर आपत्ति जता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं का विरोध करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की घटती आबादी ने साधु संतों की चिंता बढ़ा दी है? क्या अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए ज़्यादा बच्चे करने की सलाह दी जा रही है? सवाल तो ये भी, क्या इस तरह के बयान से किसी विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरि दीवाल वालों ने स्वीकार नहीं किया, उनके हम दो हमारे 8 होते हैं। और आगे चल करके वर्चस्व किसका होगा? हम दो हमारे दो का। अब तो हम दो हमारे दो का नारा भी नहीं रहा। फिर बीच में एक और नारा आया, जब हस्बैंड वाइफ का 2 चित्र दिखाते थे, उसके बीच में एक बच्चा दिखाया और बच्चा दोनों हाथ, एक मम्मी को पकड़ाया है, एक पापा को पकड़ाया है। ये चित्र निकला, ये चित्र बता गया कि भैया अब हम दो हमारे दो भी नहीं, अब हम दो और हमारा एक ही पप्पू ठीक है। यूं तो साधु संत इस तरह के बयान कम ही देते हैं, लेकिन जब राजनीति मुद्दों पर उनका स्टेटमेंट आता है तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। अब हिंदुओं की घटती आबादी पर दिगंबर जैन संत विनम्र सागर महाराज ने चिंता जताई और हम दो हमारे दो के नारे को हिंदुओं की आबादी घटाने वाला बताया। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जो मोक्ष मार्ग पर है, ऐसे संतों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि जैन संत विनम्र सागर महाराज का बयान ये बताता है कि उनका आचरण और विचार दोनों अलग अलग है। देखिए, हर देश की परिस्थितियां होती हैं। भारत ने बरसों गुलामी झेली और जब अंग्रेज गए तब देश की क्या हालत थी। उस समय देश को सजाने का, संवारने का काम उस समय की सरकारों ने किया। निश्चित तौर पर जो जो देश जनसंख्या के विस्फोट से गुजर रहे हैं, वहां भुखमरी और गरीबी है। भारत ने यह फैसला किया कि हमको हमारी आबादी पर नियंत्रण रखना है और इसीलिए सरकारों ने यह फैसला लिया था कि जितनी आबादी कम होगी उतना ही देश के लोगों को हम काम दे पाएंगे। और अगर आज हम उस नारे पर चले हैं, तभी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस पर आपत्ति इसलिए भी जता रही है क्योंकि हम दो हमारे दो का नारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया और इस नारे को हिंदुओं ने हाथों हाथ लिया। हालांकि अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और विनम्र सागर के बयान पर आपत्ति लेने पर उसने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है, जो भी हिंदू और सनातन की बात करता है वो उसका विरोध करती है। जैन मुनि ने जो बात कही है वो बिल्कुल यथार्थ एवं सत्य है। जिस तरह से हम दो हमारे दो का नारा केवल एक वर्ग विशेष ने माना और दूसरे वर्ग ने देश में जनसंख्या के नाम पे जिहाद छेड़ा हुआ है और जिनकी आबादी 10% थी वो 20% पहुंच गई, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी पार्टियों को बताना पड़ेगा जो अपने फेवरेट वोट बैंक के साथ खड़ी हैं और इस तरह के जिहाद का समर्थन करती हैं। जैन संत विनम्र सागर महाराज अकेले संत नहीं जिन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई हो। उनसे पहले पंडित शास्त्री ने जनसंख्या नियंत्रण पर कहा था कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों जनसंख्या नियंत्रण का जिम्मा उठाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जनसंख्या नियंत्रण की वकालत कर चुके हैं। खैर, विनम्र सागर के बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है और ये सियासी लड़ाई हम दो हमारे दो बनाम हम दो हमारे 8 में तब्दील होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी,
संघ विचारक दिनेश जैन, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रवक्ता पीरजादा तौकीर निजामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत विक्रम जी आपसे करेंगे। संतों का काम है समाज को आईना दिखाना, राह दिखाना, और यदि विनम्र सागर महाराज बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि एक नारा दिया था, उस नारे का एक वर्ग ने उपयोग किया, दूसरे वर्ग ने उपयोग नहीं किया, हम दो हमारे आर्ट के प्रचलन पे चले, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को क्यों लगता है कि उनके आचार विचार में अंतर है? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से म्यूट है विक्रम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। हेलो जी आ रही, आ जाओ आवाज, बोलिए। आवाज आई है? आई, बोलिए। मतलब कांग्रेस को संतों का सम्मान है, संतों के बयान पे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस आपत्ति उनके बयान से की आड़ में अपनी राजनीति करने वालों से है। इन्हीं के पास सारी संस्थाएं हैं, सारे संगठन हैं। भारत में मुसलमानों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2.2 हो चुकी है। पिछले एक दशक में जो 4.5 करीब थी वो आधी हो गई। हिंदुओं की जनसंख्या दर बिहार में देखे जाए और केरल के मुसलमानों की जनसंख्या दर में तुलना करें तो हिंदुओं की जनसंख्या दर कहीं अधिक है। हमारा कहना यह है कि जनसंख्या का जो मसला है उसके ऊपर जो भ्रम फैलाया जाता है वो हिंदू समाज को क्षुब्ध करने के लिए उसको एक काल्पनिक भय की ओर ये भाजपा के नेता ढकेलते हैं। संतों ने जो कहा है सागर महाराज तो भाजपा के नेता नहीं है ना, वो क्या भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, यदि ऐसा बयान दे रहे हैं तो ब्रजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने वो भाजपा के नेता, मैं कह रहा हूं कि उनके बयान के आड़ में ये अपनी दुकान लगाने लगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों की बातें जो है समाज के लिए देशना की है, ना कि राजनीतिक के लिए है। हम ये कह रहे हैं कि इनके पास सारे संगठन है, सारी संस्थाएं हैं। ये बताएं कि जनसंख्या आखिर बढ़ किसकी रही है? जनसंख्या स्थिर हो गई है और मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की अपेक्षाकृत कम हो गई है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है वो इस वक्त हिंदुओं का ज्यादा है बजाय मुसलमानों का। तो हिंदू समाज को ये समझना चाहिए कि ये जो भ्रम भाजपा और संघ के द्वारा फैलाया जाता है कि हिंदुओं की आबादी खतरे में है या कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और, आप इस बात को लेखनी तौर पे दर्ज करिएगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इन पे बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, खूब खुल के चर्चा होनी चाहिए। जनसंख्या की स्थिति किसी समाज में प्रजनन से अर्थात बच्चे पैदा करने से बनती बिगड़ती नहीं है, ये कन्वर्जन के ऊपर रहती है। अब आप जैन समाज को देखिए, जैन समाज कन्वर्जन नहीं कराता है, मुसलमान और ईसाई कन्वर्जन कराते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में विचार दिया था कि आइए हम मिलकर कन्वर्जन करवाते हैं, हिंदुओं को वापस लेके आते हैं। तो हिंदू समाज से उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कन्वर्ट करने के कारण ही जनसंख्या इधर से उधर होती है, प्रजनन से नहीं होती। आप यूरोप का नजारा देख लें, अफ्रीका में जो मुसलमान देश हैं तो बहुत सारे नीग्रो लोग हैं। तो क्या मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्मांतरण से आबादी बढ़ी है या घटी है? धर्मांतरण से आबादी, सिर्फ धर्मांतरण से ही ऊंच नीच होता है आबादी में। आप पहले ये स्वीकार कर लीजिए कि प्रजनन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये भ्रामक तथ्य है कि प्रजनन से आबादी कम या ज्यादा होती है। अफ्रीका के देशों में मुसलमान तो थे नहीं, आखिर वो कैसे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए? यूरोप में कानून बनाते हैं तब भी आपको आपत्ति होती है? आपको लगता आपत्ति होती है? हमने तो ना कभी कानून पे आपत्ति की और हम तो स्वागत करते हैं। हम तो सभी समाजों से कहते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करें, हिंदुओं से और कहते हैं। अब ये जैन संत से हम ये बिल्कुल विनम्र निवेदन करेंगे कि साहब जैन जो है विश्व का सबसे अच्छा धर्म है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। लेकिन जैन अभी तक क्यों माइक्रो कम्युनिटी में है? अभी तक वो 45 लाख क्यों है इस देश में? उनको निकल के आना चाहिए। उनके पास इतने संसाधन है कि वो कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो मतलब आप कन्वर्जन करा के बढ़ाना चाहते हैं ना संख्या? उनको सलाह दे रहे हैं ना विक्रम जी कि आप भी धर्मांतरण कराइए, संख्या बढ़ा लीजिए। सभी को है ये सलाह, सभी को है जो अपने धर्म तो आप का धर्मांतरण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि भैया जिनको जनसंख्या बढ़ाना धर्मांतरण करवा लीजिए, आप प्रजनन से मत करिए, ये कहना चाह रहे हैं? प्रजनन से कुछ नहीं होता है, रिपोर्ट्स हैं और भारत सरकार की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन संघियों को और ये भाजपाइयों को क्या कांग्रेस के स्कूल में एक लोग कभी गए नहीं है, शाखाओं में सब पढ़ाया नहीं जाता है, तो उनको यही नहीं पता है कि इनकी सरकारों के संगठन कौन से तर्क और कौन से आंकड़े दे रहे हैं, इनको पढ़ने की फुर्सत नहीं। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, संघ और बीजेपी भ्रम फैलाते हैं,
बिहार की जनसंख्या, केरल की जनसंख्या उन्होंने बताई है कि मुस्लिमों की आदिवासी नहीं बढ़ रही है, प्रजनन दर से नहीं। वो कह रहे हैं धर्मांतरण से बढ़ती है, और आप लोग अपने एजेंडे के लिए इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए विक्रम जी क्या कह रहे हैं, शायद ये उन्हें खुद को आभास नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका तात्पर्य क्या है या उसका अर्थ किन अर्थों में है। बहुत अच्छे से पता है क्या बोल तो रहे हैं। अब 60 और 70 के दशक में भारत में कांग्रेस के शासन में जमकर ये प्रचार किया गया, हम दो हमारे दो, और फिर ये नारा दिया गया कि हम दो एक और हम दोनों एक और हमारा एक। आपको याद होगा आपातकाल में किस प्रकार लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के इन लोगों ने कांग्रेस के शासन अरे जैन संतन सामने जो का उसकी बात देखिए कर मैं रहा हूं। आपके समय पे नहीं बोला, आप कृपया सुनने का धैर्य रखें। आप कांग्रेस का जो जुल्म अत्याचार है वो यहाँ मत कीजिए, आप यहाँ उसका उदाहरण मत प्रस्तुत कीजिए। तो मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से पहले हम दो हमारे दो, फिर हम दोनों एक और हमारा एक, और जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम और परिवार नियोजन का कार्यक्रम जिस प्रकार से शासन के द्वारा शासन में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके, दुरुपयोग करके जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हिंदुस्तान के लगभग 300 जिलों में जो है वो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, दूसरे धर्मों की आबादी बढ़ गई। जितने भी भारतवर्ष के सीमांतर जिले हैं आप उनका सर्वे करा लीजिए, सब जगह हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और ये कहते हैं कि साहब ये प्रजनन दर से नहीं होता। आज आप किसी से बात करें तो बेरोजगारी का, महंगाई का सारा दोषारोपण वो सरकार के ऊपर करेंगे, लेकिन आबादी बढ़ाने का अगर आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है 10 बच्चों को पालने का, 8 बच्चों को पालने के संसाधन और रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, साधन नहीं है, तो आप क्यों इतनी आबादी बढ़ाते हैं? जब उनसे आबादी की बात की जाए तो वो सरकार के ऊपर डाल देते हैं, महंगाई की बात की जाए तो सरकार के ऊपर डाल देते हैं, और ज्यादा बच्चे पैदा करने के विषय में पूछे जाए तो वो अल्लाह की देन बता देते हैं। तो इस प्रकार के जो विरोधाभासी जो बयान है, विरोधाभासी जो नीतियां हैं कांग्रेस लेकिन सरकार की, दिनेश जी ये विरोधाभासी बयान तो हम देख रहे हैं संघ से भी आते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि जनसंख्या में नियंत्रण होना चाहिए, उससे पहले संघ प्रमुख रहते हैं, वो कहते हैं 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे होना चाहिए, 4 बच्चे होना चाहिए। सुदर्शन जी कहते थे ऐसा। ये सब सामायिक विषय है। जिस समय देश की जनसंख्या संसाधनों से अधिक थी, संसाधन कम पड़ रहे थे और PL 480 के अंतर्गत गेहूं हम लोग आयात करते थे, उस समय निश्चित रूप से संसाधनों की कमी थी और अन्न की कमी थी। लेकिन आज हम भारतवर्ष जो है वो 70 से अधिक देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है, हम विदेश में अनाज अन्न की निर्यात कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जब हमको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आगे 15 से 20 वर्षों के अंतर्गत हमारे देश में युवा लोगों की संख्या कम हो जाएगी। आज जैसे चाइना ने पहले जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई, लेकिन आज वो जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो ये तात्कालिक विषय होते हैं। आज हमारे देश में भी हमारी ये स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से तमाम सीमांतर जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उसी प्रकार से हमें आज की समय की आवश्यकता ये है कि हिंदू अपनी आबादी संघ भी ये मानता है कि जनसंख्या बढ़ोतरी में सिर्फ अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का योगदान है खासकर। निश्चित रूप से आप डेमोग्राफी देख लीजिए, भारतवर्ष की डेमोग्राफी देख लीजिए, हिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की आबादी जो है वो बेहताशा बढ़ी है। और जहां जहां धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, 1947 में हुआ या उसके बाद हुआ, वहां वहां हिंदुओं का लगभग सफाया हो चुका है। आज बांग्लादेश इस समय तात्कालिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए मैं दूसरे दौर में आता हूं। हिंदू जनसंख्या को दिनेश जी आपके पास दूसरे दौर किया में जा आता रहा है। हूं। तो निजामी जी 300 जिले में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए, मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है। ये संघ का भी आरोप है, ये बीजेपी का आरोप है, और जैन मुनि ने खुलासा किया है कि हम 2 हमारे 8 आप लोगों ने अपनाया, बाकी हिंदू समाज ने हम 2 हमारे 2 को आत्मसात किया। शुक्रिया चौकसी जी, बहुत आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए इंडियन मुस्लिम लीग हमेशा से आज भी इसी चीज़ को कहती चली आ रही है कि हम जितने भी धर्मगुरु हैं, महात्मा हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो जैन मुनि हैं वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसा काम कर रहे हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि समझ लीजिए कि आप 1992 से लेकर अभी तक, देखिए अभी आप बात कर रहे थे, कोई आपको नहीं बोला, मुनि की जीवन शैली को नहीं जानता है। नहीं, आप धर्म के ऊपर आक्षेप ना करें, आप कुछ भी बात करें, लेकिन धर्म के ऊपर आक्षेप ना करें। आप धर्म के ऊपर आक्षेप ना करें। इस तरह की जब बातें करें, आप जैन मुनि की जीवन शैली को नहीं जानते हैं, आप उनके जीवन की तुलना किसी से नहीं कर सकते।
कि मुस्लिम समाज जो लेकिन दलितों यदि से समाज बदतर को है कोई- उसके कोई हालात समाज पर को कोई मुस्लिम शब्द समाज रहा आज है। बहुत अधिक संपन्न हो गया। मुस्लिम समाज बहुत अधिक संपन्न है। आप डीबी मॉल में जाके देखिए, आधे से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर मिलेंगे जिस आपको। जनसंख्या की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज अब प्रताड़ित नहीं है। 1.964 हिंदुओं से ज्यादा अच्छी है। आर्थिक स्थिति में हिंदू लेकिन मुस्लिम उसकी समाज। बात आप नहीं करेंगे। अभी आप बोल रहे थे तो बड़ी शालीनता के साथ आपकी बात को हम नहीं तो सुन आप रहे थे। आप लेकिन जैन जगह मुनि के ऊपर आपको आक्षेप बताना ना पड़ेगा। करें। भाई, आप जैन मुनि के ऊपर आक्षेप ना करें, आप बाकी कुछ भी बोले आप। मैंने कहा मैं आदर और सम्मान करता हूँ, लेकिन आप सीधे सीधे क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता भाई संतों का वक्तव्य काम है बता रहे हैं, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। रूप में काम कर रहे हैं इस देश में बिना मुसलमान की बात किए। अरे ये हरी दीवार वाले तो वो लोग हैं चौकसे जी जिन्होंने इस देश को आजाद किया। नहीं आज किया है, जितनी बातें इस देश कर में रहे हैं, गलतफहमी है, इन्होंने ये भगवा गलत झंडा प्रचार है। फहराया देश में, कभी भी तिरंगे के साथ नहीं रहे। आज बातें कर देश रहे की हैं आजादी बैठकर में राजनीति नहीं पर। निजामी जी, एक ही वर्ग का हाथ है, हरी दीवार वालों का हाथ है। यदि उनका इशारा उस तरफ है तो सबका अपनी योगदान है संख्या- उसमें। अपनी जनसंख्या से ज्यादा हिस्सा ले गए भारत का। जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि 1992 से लेकर अभी तक जनसंख्या 1.94 घटी है मुस्लिम समाज की। ये सब झूठे आंकड़े हैं, ये गलत आंकड़े तुम्हारे हैं। आंकड़े हैं, तुम्हारी इसमें से सरकार कोई आंकड़े आंकड़े सही नहीं है। तुम्हारी सरकार आंकड़े आप दे तो- रही है तो आप इसका तो मतलब प्रत्यक्ष तुम्हारी देखिए, सरकार झूठ बोल रही प्रत्यक्ष देखिए है। आप। झूठ बोलती है सरकार। फिर या तो आपका मुद्दा है तो आपकी सरकार ये को सरकारी उसको आंकड़े फेंक नहीं देना है, चाहिए। ये व्यक्तिगत आंकड़े हैं। आंकड़े हैं। ये और ओवैसी आप- के आंकड़े हैं। आप ये मुस्लिम असदुद्दीन जन्मदर ओवैसी के आंकड़े हैं। 2.36 और हिंदुओं की ये असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बनाए गए आंकड़े हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े नहीं हैं। 80 चौकसे जी, कहाँ 20, यहाँ 80 बच्चे पैदा एक दिन में ही करते हैं। मुस्लिम समाज के मुश्किल से 20 बच्चे पैदा होते हैं। इन्होंने मोदी जी से नहीं पूछा कि उनके कितने भाई बहन हैं। हिंदुओं की जनसंख्या इस देश में, मुसलमान 100 साल तक भी इस देश में अल्पसंख्यक ही रहेगा, बहुसंख्यक नहीं हो सकता। ठीक है, जो चलिए यहाँ इस आशीष प्राइस जी की दर है। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं बढ़ी, 100 साल लग जाएंगे तब भी मुसलमान अल्पसंख्यक ही रहेंगे। भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। देखिए, अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी और आदरणीय निजामी जी को भी सुना। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं और बिना लपेटे हुए कहना चाहता हूं। आप देश के अंदर देखिए कि वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से देश के सीमावर्ती राज्य हैं, उन राज्यों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई और जहां पर अल्पसंख्यक ठीक है, वो तो दिनेश जी ने आंकड़े बता दिए। आप तो ये बताइए कि आपके एजेंट हैं क्या, बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या, एजेंट हैं क्या? देखिए, संत समाज जिस देश का मार्गदर्शक मंडल है, उस देश के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। संत समाज के कारण ही आज कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति बची हुई है, विचारधारा बची हुई है, देश के अंदर समाज आज जुड़ा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज के जो धर्म के प्रमुख है, उन लोगों को भी इस प्रकार की बातें करना चाहिए कि समाज में एक रूपता है। ऐसी बात क्यों करना चाहिए? अभी निजामी जी ने इस प्रकार से बात कही कि एक हमारे आदरणीय विनम्र सागर जी महाराज को सीधे कह दिया कि वो भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा की बात कर रहे हैं। वो भाजपा की बात नहीं कर रहे, वो समाज की बात कर रहे हैं। और समाज की बात करने के लिए कौन आएगा? पर अभी भी अड़ा हुआ हूँ व्यक्ति कि आएगा। देश समाज की बात कौन करेगा? की हालत क्या है? जैन मुनि की खुद हालत देख लीजिए, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ तो जितना आप बोलोगे हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, निजामी जी वो अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि आबादी की बात कर रहे हैं ना। आबादी जब वो अल्पसंख्यक है तो ऐसे बढ़ा दो। मुस्लिम समाज की घट रही है को लेकर यही जिस प्रकार से यदि उन्होंने चिंता है। व्यक्त की है तो ये उनका अधिकार है, ये उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि वो संत समाज से आते हैं। संत ही मार्गदर्शन करते हैं देश की संस्कृति को बचाने के लिए। और जहां तक मैं तो आपके भी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो भी यदि समाज भारत के अपने आप को अभिन्न अंग मानते हैं, समाज का हिस्सा मानते हैं, तो इस देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो किया जाना चाहिए वो करने के लिए बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि समाज एकजुट होकर ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है, जब सारे समाज मिलकर चले। तो संघ प्रमुख जो अपनी तो बात आपकी कर रहे हैं सरकार है ना परिस्थितियों के हिसाब आशीष जी, आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, जहां हम चर्चा कर रहे हैं वहां भी आपकी सरकार है। तो आप ऐसा कोई बिल क्यों नहीं लाते कि यदि
जनसंख्या ज्यादा बढ़ाएंगी तो सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा। भाई आपने नौकरी में ले आए कि 2 बच्चे होना चाहिए, सब्सिडी में भी बोला ना। इन पर चर्चा भी होगी, संसद के अंदर भी चर्चाएं होंगी, और जब चर्चाएं होंगी तो उसमें से निचोड़ निकल कर आएगा, उसके आधार पर देश में कानून भी बनेंगे। असम ने, उत्तर प्रदेश ने ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की थी 4 साल पहले, लेकिन अभी तक नहीं आया। समय में कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हल निकलता है, और आज जब चिंता व्यक्त एक संत समाज ने की है तो निश्चित तौर पर उसके आने वाले समय में हल भी निकलेगा। और ये चर्चा, ये कहना चाहिए कि ये जब कोई भी नई प्रगति या नया कुछ देश के अंदर होने वाला होता है तो उसकी चर्चा कहीं ना कहीं से निकल के आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आने वाले समय में होगा, और कानून में परिवर्तन लगातार हो रहा होगा तो निजामी जी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कानूनी क्यों नहीं बन जाना चाहिए? यदि इस तरह से हम दो हमारे दो के नारा कांग्रेस ने दिया था, इसका पालन ही कराना है, तो बाकी का जो इसका पालन नहीं करते लोग, उन्हें ना तो कोई सब्सिडी मिल जाए, ना कोई सरकारी सुविधाएं दी जाए। इंडियन मुस्लिम लीग इसी बात को कहती है चौकसी जी, हम वही कह रहे हैं आपसे। हम तो चाहते हैं कि देश में किसकी कितनी जनसंख्या है, कहाँ है, क्या है, सारे प्रदेशों की जनगणना भी करा लेनी चाहिए, उनको देख लेना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए, तो कम से कम उससे पता तो चल जाएगा कि कौन झूठ फैला रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है, इससे ये भी पता चल जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात तो वही है, मुद्दा तो वही है कि आप तो जब तक वो हरी दीवार, हरा ये, हरा वो, पाकिस्तान, मुसलमान, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये भी योगी की राह पर चलना चाहते हैं। जितने भी महात्मा बुजुर्ग हैं, सारे लोग हैं, उनका सम्मान करता हूं मैं, लेकिन सबको लगता कि यार राजनीति करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं के मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, इस तरह की बातें इसीलिए निकाली जाती है। वही कह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा अंग्रेजों की नीतियों पे चलने का अंग्रेजों की कांग्रेस ने नीतियों पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज देश के अंदर जो विकास की चीजें देख रही है, लेकिन सबका बराबर हक होना चाहिए। लेकिन ठीक है तिवारी जी, लेकिन निजामी जी, सरकारी संसाधनों पर सबका बराबर समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो कहती थी अल्पसंख्यकों को पहले हक मिलना चाहिए, पहले अधिकार मिलना चाहिए। तो ये भी सही है क्या आपके साथ? कहीं भी अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, मैंने अल्पसंख्यक ही बोला, मुसलमान कहाँ बोला है विक्रम जी? निजामी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ चौकसी जी, सिंह जी ने तो 2008 में कहा था बड़ी बात कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये आज जो दिवंगत प्रधानमंत्री ने ये कहा था, आ रहे हैं इस तरह का झूठ कुछ नहीं है भैया। शहर के शहर परिवर्तित हो गए, शहर के शहर परिवर्तित हो गए मुसलमानों में। आज आप पूरा भोपाल देख लीजिए, जहाँ पहले हिंदू आबादी थी अब वहाँ हिंदू दिखता नहीं है, शहर का शहर कन्वर्ट हो गए। आपके ज्यादा बदतर मुसलमानों की हालत है इस देश में, उस पर बात होनी चाहिए कि दलितों से बहुत मजे की स्थिति में है, हिंदुओं से मजे की स्थिति में के साथ घट रही है, हिंदुओं से बहुत अधिक मजे की स्थिति में है मुसलमान। देश के हिसाब सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है समान रूप से, उन्हें प्रधानमंत्री आवास ज्यादा ले रहे हैं, आयुष्मान नहीं मिल रहा है, सरकारी नीतियों का राशन वही लोग ले रहे हैं। देखिए राशन की बात आ रही तो सबको, देश है हमारा, हमारी सरकार है, फिर हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमने कब सरकार को मानते हो? अरे हमने हमेशा देश को माना, आपने कभी भी तिरंगा नहीं, ना देश को मानते हो ना सरकार को मानते हो। आप तो पाकिस्तान को मानते हो और बांग्लादेश को मानते हो। भगवा के अलावा आपने कोई बात नहीं। भगवा इस देश की सांस्कृतिक रंग है, इस देश का सांस्कृतिक रंग है भगवा। हरा भी बहुत हिंदुत्व का भंग है, हिंदू हरा रंग भी, हरा अरब का रंग है, हरा अरब का रंग है, ईरान और इराक का रंग है। हरा पूरा देश हमारा, हरा रंग सऊदी अरब से आया है, छाई हुई है, तुर्किस्तान से आया है। कहते हैं आपसे भगवा फहराने के अलावा तुमने इस देश का झंडा नहीं फहराया, पहले इस देश का झंडा तो फहराओ, तब तो समझ झंडा कांग्रेस का था पहले, उन्होंने बेईमानी करके ये झंडा थोप दिया। झंडा नहीं है, देश का झंडा है, देश के झंडे की बात हो रही है। विक्रम जी कुछ बोल रहे हैं, विक्रम जी। शाखाओं में यही ज्ञान प्राप्त होता है। जी विक्रम जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस देश में आज भी 10 करोड़ महिलाओं तक गर्भ निरोधक की उपायों की पहुंच नहीं है। उनको निर्णय नहीं लेने के अधिकार है कि गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें या ना करें। महिलाओं पर बड़ी बुरी बीतती है बच्चों को पैदा करने में और उनको पालने में, लेकिन उनको सलाह वो लोग दे रहे हैं जो लोग गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करते। कितने आश्चर्यजनक बात है। एक बात, दूसरी बात है कि 2011 में, मेरी बात सुनिए, 2011 में
2011 में उत्तर प्रदेश की सरकार बिल लेके आई थी, कांग्रेस की प्रवृत्ति है। जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आई 2011 में इन्हीं की सरकार थी, और छोटा जो मोदी है उसकी सरकार है वहाँ। उसके बाद भी ये यदि ऐसी बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हिंदू समाज को ये डरा रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। इनकी सरकारें जनसंख्या के मामले में मौन है और जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती हैं, फिर भी ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं। काल की तरह नसबंदी करने लगे उठा उठा के लोगों को। नहीं तो इनकी सरकार क्या कर रही है भाई? लोगों को जागरूक कर सकते हैं ना, योगी आदित्यनाथ बिल लेके आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आई है उत्तर प्रदेश की सरकार। उसका क्या मतलब होता है नियंत्रण का? नियंत्रण का मतलब ये होता है कि हमको क्वालिटी के लोग चाहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए। देखिए जो मुट्ठी भर लोग होते हैं वो आज भी हम देख रहे हैं, चाहे यहूदी हो चाहे भाई तो विनम्र सागर जी कह रहे हैं कि सबको उसका पालन करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण में। एक सब कर रहे हैं। विनम्र सागर जी को ये भाजपाइयों ने लगता है गलत जानकारी दी। वो तो साधु संत है, निर्मल है, वो जिनके पास राहुल गांधी नहीं है, विनम्र सागर जी राहुल गांधी नहीं है। प्रकार से बात कर रहे हैं, जानकारी सीधा संत समाज का अपमान है देश के अंदर। कम से कम अपने शब्दों को आप वापस लीजिए, इस प्रकार की बात नहीं कर सकते संत समाज के साथ में। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संतों का काम होता है समाज को राह दिखाना, और शायद विनम्र सागर महाराज भी राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासतदारों को इसमें भी अपनी सियासत दिख रही है, इसलिए बात भी हो रहा है, विवाद भी हो रहा है। लेकिन यदि समाज को खुद विचार करना चाहिए कि वो जनसंख्या को नियंत्रण कैसे कर सकती है। मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।